तो चलिए इशिका, शुरुआत करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी की उस खबर के साथ जो कि अब तक दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर जैसे देखा जाता था। मैं बात कर रही हूँ डीटीसी बसों में महिलाओं के फ्री सफ़र की, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब आपको जैसे कि मालूम होगा कि दिल्ली में अगर डीटीसी या क्लस्टर बसों में आपको मुफ्त सफ़र करना है, उसके लिए अब आपको पिंक कार्ड की ज़रूरत होगी। और अगर आप सफ़र करती हैं तो ये खबर आपके बहुत ज़्यादा मतलब की है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए राजधानी में 50 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स शुरू करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और ट्रांसजेंडर लाभार्थी आसानी से कार्ड बनवा सके और इसका लाभ ले सके। बिल्कुल, देखिए, जानने वाली बात यह है कि 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। इसके बाद पुराने पेपर वाले पिंक टिकट बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि दीपिका, जो हम कंडक्टर के पास जाकर टिकट लिया करते थे कि भाई हमें यहाँ जाना, हमें टिकट दे दो, तो वो टिकट अब बंद हो जाएंगे अगले महीने से 1 अगस्त से। यानी कि अगर आप अभी तक कोई कार्ड, आपने अगर अपना जो कार्ड है पिंक सहेली जो कार्ड बनवाया नहीं है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें, बनवा ले। कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 50 अधिकृत रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए हैं। इनमें डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, टीटीसी पास सेक्शन और कुछ डीटीसी डिपो शामिल है। तो देखिए, यानी कि कुल मिलाकर ये तो साफ है कि जैसे कि इशिका ने जिक्र किया कि पहले आपको कंडक्टर के पास में जाकर कार्ड लेना पड़ता था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सुविधा है, इसके लागू होने के बाद, ये जो कार्ड बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस फ्री बस सेवा का जो लाभ है वो दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। अभी तक इशिका हम देखते थे कि नियर बाय, जैसे एनसीआर में हम नोएडा देख लेते थे, गाजियाबाद और गुरुग्राम की जो महिलाएं थी, फरीदाबाद की महिलाएं, वो भी दिल्ली की बसों में फ्री सफ़र कर लेते थे। लेकिन अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की महिलाएं जिनके पास कार्ड होगा वही फ्री में सफ़र कर पाएंगी। देखिए, सरकार का कहना है कि इन सेंटरों पर जाकर ज़रूरी दस्तावेज के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड की मदद से महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड होगा, जिससे यात्री की यात्रा का रिकॉर्ड भी डिजिटल तरीके से दर्ज होगा और व्यवस्था पहले से ज़्यादा पारदर्शी बनती थी। अभी पेपर वर्क जो होता है ना, उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है शिका, और सारी चीज़ें डिजिटल करने का एक, हम कह सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड भी बना रहेगा कि कितने डिजिटली पता चल जाएगा कितनी महिलाओं ने सफ़र किया, कितना अब तक क्या कुछ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। और पेपर वाले जो कार्ड होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये वाला कार्ड महिलाओं के लिए बार बार उन्हें झंझट नहीं होगी, सीधा बस में चढ़ना और सीट ढूंढनी है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि महिलाएं बस में सफ़र तो करती है और कंडक्टर के पास टिकट लेने जाती है, लेकिन तब तक उनकी सीट गिर जाती है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी असुविधा यही थी। लेकिन अब कार्ड बस दिखाना है और आराम से सफ़र करना है। तो देखिए, सरकार के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में कार्ड जारी किए जा चुके हैं और बाकी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसलिए अगर आपने अभी तक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है, तो अपने नजदीकी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन करें। और अगर आप दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेना चाहती है, तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना आपके लिए अनिवार्य होगा। ऐसे में समय रहते आवेदन करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए, अगर बिल्कुल आप भी फ्री में बस में सफ़र करती हैं, तो देखिए अब आपको कार्ड बनवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि इस कार्ड के बिना अब, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगस्त आने में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप सफ़र करती हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और इसलिए समय रहते जाइए, कार्ड बनवाइए। कई ऐसे दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, जहां पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई सरकारी सुविधा में जो हम फ्री बस सर्विस की बात करें, लेकिन एक और सरकारी सुविधा जो कि खासतौर पर आज मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ही ये दिल्ली वाला रेडियो टीवी पूरी तरह से डेडिकेटेड कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से जुड़ी हुई दूसरी खबर भी। इशिका, बताइए। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार जल्दी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने वाली योजना शुरू करने जा रही है। सरकार की तैयारी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और रक्षाबंधन के आसपास इस योजना की पहली किश्त महिलाओं के खातों में भेज भी दी जाएगी। देखिए, सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, समीक्षा बैठक, और इस बैठक में योजना के नियमों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना का नाम चेंज कर दिया है। देखिए, पहले इसका नाम था महिला समृद्धि योजना, लेकिन अब इसका नाम दीपिका दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर इशिका आप देखेंगे तो लक्ष्मी शब्द का इस्तेमाल, हरियाणा में भी हम यही हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, तो महिलाओं को लक्ष्मी की तरह, माँ देवी दुर्गा की तरह पूजा जाता है। तो ये एक टर्म यूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए, सरकार ने ये भी साफ किया है कि इस योजना का जो लाभ है
वो हर महिला को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, पात्रता तय की गई है। योजना का लाभ केवल 21 से लेकर 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उन्हें मिलेगा। महिला या उसके परिवार से कम 10 साल का दिल्ली का निवासी होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा परिवार की जो सालाना आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने यह भी तय किया है कि एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर परिवार में एक से ज़्यादा महिलाएं पात्र हों तो परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि क्लॉजेस देखिए, जैसे हमने देखे कि अभी लाडो लक्ष्मी योजना की भी हम बात कर रहे थे, उसमें भी यही क्लॉजेस और कुछ यही क्लॉजेस देखिए दिल्ली की महिलाओं के लिए भी है। अब जो महिलाएं इन क्लॉजेस को सेटिस्फाई करती हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले भी 2,500 रुपये मिलने वाले, लेकिन जो इसमें क्लॉज में नहीं आती हैं उन्हें मुझे लगता है कि 2,500 रुपये नहीं मिलेंगे। लेकिन दीपिका, ये भी ज़रा अपने दर्शकों को हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अगर आपके परिवार में 3 से 4 महिलाएं हैं तो उनको लाभ नहीं मिलने वाला। जो सबसे बड़ी महिला है, सबसे दिग्गज है, परिवार की एक महिला को ही लाभ मिलेगा। क्योंकि दिल्ली वाले जब कुछ योजना की शुरुआत होती है ना तो बढ़ चढ़कर आगे खड़े रहते हैं कि भाई हम लेंगे, हम ये लाभ लेंगे। तो उनके लिए स्पेशली ये खबर है कि भाई परिवार में एक ही महिला को लाभ मिलने वाला है और जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच की होगी। और जो फैमिली की अगर सैलरी इनकम की बात करें तो सालाना 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने कुछ अपात्रता की शर्तें भी तय की है। अगर महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है उनको भी इस योजना के दायरे से बाहर किया जाएगा। और इसके अलावा 4 पहिया वाले जो परिवार है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उन परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तय नियम और शर्तें हैं जो अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं इस क्राइटेरिया को, उन्हें 2,500 रुपये ज़रूर मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। देखिए, उनकी ओर से कहा गया है योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पात्र महिलाओं तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या प्रशासनिक देरी नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो ये इंतजार किया जा रहा था दिल्ली चुनाव के बाद में शिका, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये मिलेंगे जो पूरी तरह से इस पर हम कह सकते हैं कि सही और फिट बैठती है। चलिए, अब ये बात हुई, इशिका जरा मौसम का हाल भी बता दीजिए कि मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है। बिल्कुल, दिल्ली वालों की सबसे फेवरेट खबर। तो देखिए, दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले कुछ दिनों तक लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। जानने वाली बात यह है कि दिल्ली में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से लगातार उमस बढ़ रही है। हवा में नमी ज्यादा होने के कारण लोगों को सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। दीपिका, हमने कुछ दिन पहले देखा कि भाई बारिश हुई, मौसम सुहावना, ठंडा हो गया, मतलब एसी तो बंद करके सोना पड़ रहा था, ऐसा मौसम हो चुका था। लेकिन अब दीपिका, उमस, गर्मी, मुझे लगता है कि मई भी बहुत कंपैरेटिवली अच्छी निकली है, जून का मिड तक बहुत अच्छा निकला, लेकिन जून के दूसरे हफ्ते के बाद से जो गर्मी का तांडव है, और गर्मी का तांडव इसलिए भी है क्योंकि ये जो चिपचिपी गर्मी होती है, उमस भरी गर्मी होती है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। अभी भी अगर आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे और आप भी शिका अगर बाहर देखेंगी तो मौसम एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश सा हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मौसम तो बन जाता है लेकिन बारिश नहीं होती है, उसके बाद होती है उमस। तो ये सबसे बड़ी परेशानी कह सकते हैं होती है इस सिचुएशन में। इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून आएगा, कब लगातार बारिश होगी। दिन के साथ साथ रात में भी राहत क्योंकि लोगों को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान है वो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। वहीं हवा में नमी की अगर हम बात करें तो नमी का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। इससे गर्मी का जो असर है और बढ़ सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, लेकिन इससे पूरे शहर को राहत मिलने की उम्मीद कम है। इसलिए लोगों को अभी कुछ और दिन उमस का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दीपिका, एक्सपर्ट्स ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय बिना जरूरत बाहर नहीं निकले, बाहर जाने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें, धूप में लंबे समय तक रहने से बचें, खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस दोनों के लिए
तैयार हो जाइए। मौसम में बदलाव जरूर होगा, लेकिन कब होगा फिलहाल वो आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार एडवाइजरी भी जारी कर दी गई कि भाई पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, अच्छी चीज़ें खाएं, तरावटी चीज़ें खाएं, जूसी चीज़ें खाएं, और धूप में दिन के वक्त तो भाई बाहर जाने से बच्चे बिल्कुल अवॉइड करें। अब दीपिका, हमने ये मौसम का मिजाज लोगों को बताया कि भाई क्या कुछ मौसम बना हुआ है, अब आने वाले दिनों में क्या मौसम रहने वाला है, कब दिल्ली वाले अपना प्लान बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दीपिका, बिजली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, वो क्या खबर रहने वाली है, आप ही दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली वालों को एक बार फिर से बिजली के बिल का झटका लग सकता है। जी हाँ, दिल्ली बिजली नियामक आयोग, जिसे हम DERC के नाम से जानते हैं, देखिए DERC ने बिजली कंपनियों को ईंधन और बिजली खरीद की बढ़ी हुई लागत वसूलने के लिए 8% तक अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी है। अब आप सोचिए कि 8% तक का जो अतिरिक्त सरचार्ज अगर लगता है तो इसका असर बिजली बिलों पर साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि यहाँ जानने वाली बात यह है कि फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी कि FPPAS है, और जब बिजली कंपनियों को बिजली खरीदने के लिए और ईंधन की लागत बढ़ जाती है तो उसी का कुछ हिस्सा इस सरचार्ज के लिए इस सरचार्ज के जरिए उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार दूसरा महीना है जब DERC ने अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाने की अनुमति दे दी है। आयोग के आदेश के अनुसार BRPL, BYPL और TPDDL जैसी बिजली कंपनियां तय सीमा से ऊपर भी अतिरिक्त FPPAS वसूल सकेंगी, ताकि बड़ी हुई लागत की भरपाई की जा सके। अब मुझे दीपिका ये लग रहा है कि जो दिल्ली में तमाम योजनाएं चलाई जा रही थी, 200 रुपये यूनिट फ्री दी जा रही थी, अब सब कुछ वसूला जाएगा जनता से। बिल्कुल, क्योंकि बिजली कोई भी चीज़ देखिए, कहते हैं ना, फ्री नहीं मिलती है, फ्री नहीं मिलती, यू हैव टू पे इन एनी वे। आपको किसी भी तरीके से अगर आपको फ्री बिजली मिल रही है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से ज़रूर हो रही होगी। और ये अब साफ तौर पर है कि अब 8% का सरचार्ज लगता है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, और इसका जो असर है वो एक जैसे नहीं होगा, बल्कि इसमें एक डिफरेंट पैटर्न्स भी शिका हमें देखने को मिलेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये इजाफा किया जाता है तो ये इजाफा सभी उपभोक्ताओं पर इसका असर होगा या फिर एक जैसा होगा, ये बहुत ज़रूरी है देखना। जिन लोगों को दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता है उन पर इसका जो प्रभाव है वो सीमित रह सकता है। अभी जिस चीज़ का इशिका जिक्र कर रही थी, सीमित रह सकता है, यानी कि प्रभाव उन पर भी पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले और बिना सब्सिडी वाले जो कस्टमर्स हैं उनके बिजली के बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिजली कंपनियों का कहना है कि गर्मियों में बिजली की जो मांग होती है वो बढ़ती है और बिजली दरों पर बिजली खरीदने की वजह से उनकी जो लागत है वो बढ़ी हुई है, और इसी कारण अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मंजूरी दी गई थी। देखिए, जैसे DERC ने मंजूर भी कर दिया है, यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगले बिजली बिल पर ज़रूर नज़र रखिए। अगर आप सब्सिडी के दायरे से बाहर हैं या ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं तो आपके बिल में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। डस्ट से जुड़ी हुई, डस्ट पोर्टल से जुड़ी हुई खबर है। खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिल्ली में अब निर्माण स्थलों पर उड़ने वाली धूल पर AI की नजर रहेगी। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने AI आधारित डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। अब 500 वर्ग गज या उससे बड़े सभी निर्माण स्थलों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी की जाएगी। डिजिटल निगरानी दीपिका कैसे की जाएगी AI के माध्यम से, समझाइए। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगी शिका, हर जगह AI अपनी जगह बना रहा है। तो देखिए, पहले निर्माण स्थलों की जांच अधिकारियों के जरिए की जाती थी, उनकी टीम मौके पर पहुंचती थी और उसके बाद फिर चेकिंग की जाती थी। लेकिन अब ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI करेगा। हर निर्माण स्थल पर लगे 360 डिग्री के कैमरे, सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार नजर रखेगा कि धूल नियंत्रण के लिए जो सभी नियम हैं उनका पालन हो भी रहा है या नहीं। अगर किसी निर्माण स्थल पर जरूरत से ज्यादा धूल उड़ती है या फिर नियमों का उल्लंघन होता है तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेगा और इसके बाद येलो और रेड अलर्ट जारी होगा, और उसके बाद संबंधित विभाग को तुरंत इसकी सूचना भी मिल जाएगी ताकि कार्रवाई की जा सके।
बिल्कुल दीपिका, देखिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये देखा जा रहा है, जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचते थे, अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर जाया करते थे, देखा करते थे, निरीक्षण करते, तो उनका भी वक्त कहीं ना कहीं बचेगा। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैन पावर दीपिका हर चीज को बारीकी से नहीं भाप सकती, जो कि मशीनें कर सकती हैं। एआई अब 24 घंटे निगरानी करेगा, यानी कि इतनी सी भी लापरवाही फटाक अलार्म बच जाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक निर्माण स्थलों की निगरानी मैनुअल तरीके से होती थी, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था, लेकिन नई एआई तकनीक से निगरानी ज्यादा तेज, सटीक और पूरी तरह पारदर्शी होगी। इससे नियमों का पालन भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिल्कुल, और क्योंकि एआई को कोई डिफीट नहीं कर सकता है, तो एक बार कह सकते हैं कि मैनुअल गलती हो जाएगी, लेकिन एआई से गलती नहीं होगी। और यही वजह है कि देखिए अब धीरे धीरे एआई बेस्ड जो ये कैमरे हैं वो इस जगहों पर, इस तरह की जगहों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें जो हम कह सकते हैं एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं या रेयर होते हैं। अब कुछ दिनों पहले देखिए शिकायत खबर भी आई थी कि जिसमें रेलवे में जो केटरिंग का जहाँ काम हो रहा है, जहाँ चीज़ें तैयार हो रही हैं, वहाँ पर एआई आधारित कैमरा लगाया जा रहा है, वहाँ से मॉनिटरिंग होगी। तो अब इन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है कि हर जगह इन्हें वो किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसके आने के बाद कितना डस्ट पर जो नियम बनाए गए हैं उस पर असर पड़ता है। चलिए, ये तो बात हुई डस्ट नियंत्रण की, और इसी से जुड़ी हुई प्रदूषण की जो समस्या है उससे जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको देखते हैं। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सड़कों पर चलने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना को लागू करने की प्रक्रिया पर आधिकारिक तौर पर इसे मुहर लगाते हुए शुरू कर दिया गया है। अब ये योजना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, समझिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एनसीआर की सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है। इस योजना को सफल बनाने और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़ी गिफ्ट और राहत देने का ऐलान किया है। नया सफर योजना के तहत वाहन मालिकों को 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा नए वाहनों को खरीदते वक्त लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा। सरकार इसके साथ साथ दूसरी वित्तीय राहत भी देगी। देखिए दीपिका, मतलब सरकार का साफ उद्देश्य है ऐसे नहीं तो वैसे करके, लोग कैसे भी करके इस योजना को अपनाएं। और जहां बात राहत की आती है, छूट की आती है, तो भाई दिल्ली वाले सबसे पहले उस चीज को ग्रैब करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कुछ सही मिल रहा है तो उसे ग्रैब करना भी चाहिए। पूरा उद्देश्य यही है कि जो दिल्ली वाले हैं उन्हें चीज़ों का सही तरीके से लाभ मिले, इसीलिए इस तरह की जो गाड़ियां हैं, वाहन, उन्हें फेज आउट किया जा रहा है। चलिए, ये तो बात हुई प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हम बात कर लेते हैं फ्यूल प्राइसेस की। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो आज क्या रहने वाले हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में पेट्रोल की हम अगर बात करें तो दिल्ली का जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर। डीजल की अगर हम बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर, और सीएनजी की बात करें तो 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम है। बिल्कुल, नोएडा गुरुग्राम का रेट भी अपने दर्शकों को बता देते हैं दीपिका। नोएडा के पेट्रोल की कीमत की बात करें 102 रुपये 10 पैसा, डीजल की 95 रुपये 56 पैसा, सीएनजी की 91 रुपये 70 पैसा है। इसके साथ ही गुरुग्राम के दाम भी आपको बता देते हैं। 102 रुपये 12 पैसा पेट्रोल की कीमत है, डीजल की 95 रुपये 44 पैसा, सीएनजी की 88 रुपये 12 पैसा। तो देखिए, ये फ्यूल प्राइजेस हैं, और अगर आप दिल्ली, नोएडा या फिर गुरुग्राम जाते हैं फ्यूल भरवाने के लिए तो आपको आज ये प्राइजेस मिलने वाले हैं। सोने चांदी के साथ इशिका, सोने चांदी के भाव भी बता दीजिए आज क्या रहने वाले हैं। बिल्कुल, अगर सोने के दाम की बात करें, देखिए दीपिका, 1,44,950 ग्राम 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना आपको इस वक्त मार्केट में मिलेगा। चांदी की क्या रेट है दीपिका, वो भी बताइए। तो देखिए, चांदी का भाव जो है 2,51,900 रुपये प्रति किलो है। तो ये है सोने और चांदी के दाम। अगर आप सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको ये दाम मिलने वाले हैं। 1,44,950 रुपये प्रति 10 ग्राम सोने की ये कीमत है। बिल्कुल दीपिका, 24 कैरेट गोल्ड का रेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो वहीं चांदी की बात करें 2,51,900 रुपये प्रति किलोग्राम आपको चांदी मार्केट में मिलने वाली है।